नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि बीएसपी आखिरकार लोकसभा चुनाव में किसी गठबंधन के साथ शामिल होगी या फिर अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। हालांकि 68वें जन्मदिन के खास मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई बड़े ऐलान किए और ये साफ कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगी। यहां तक कि मायावती ने अपने कड़े लहजे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को गिरगिट तक कह डाला और इसके बाद सभी को ऐसा लगने लगा कि शायद यहां पर मायावती जो हैं वो अकेले ही चुनाव लड़ती हुई देखी जाएंगी। लेकिन देखने के लिए मिलता है कि अखिलेश यादव मायावती को लेकर कहते हैं कि उन पर किसी तरह का दबाव है और इसीलिए वो इस तरह की वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी ओर देखा जाता है कि जहां एक ओर अखिलेश यादव अभी भी मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर यादव कुनबे से ताल्लुक रखने वाले शिवपाल यादव कहते हुए नजर आते हैं कि मायावती कब क्या बोलती हैं ये तो वही जाने। लेकिन इन दिनों जिस तरीके के बयान मायावती दे रही हैं उससे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मायावती अब दलित की बेटी नहीं रही बल्कि वो दौलत की बेटी बन चुकी हैं। ऐसे में कई सवाल यहाँ पर सामने आने लगे हैं कि मायावती का इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने का फैसला क्या यहाँ पर सही है। तो आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर को लेकर बीएसपी के कई सांसद अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए बीएसपी से हाल ही में सस्पेंड हुए पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली, जो लगातार मायावती को लेकर के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। जब उन्हें सस्पेंड किया गया था तब भी वो बोलते हुए नजर आए और अब मायावती के इस फैसले पर आखिरकार क्या कुछ यहां पर दानिश अली ने कहा है, अब आपको विस्तार से। दरअसल आपको बता दें कि दानिश अली कहते हैं कि बात मेरी रही कि मैं आगे क्या करूंगा, तो इस पर अभी मुझे कुछ नहीं पता, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। लेकिन यहाँ पर दानिश अली कहते हुए नजर आते हैं कि मायावती के अकेले लड़ने का फैसला उनका व्यक्तिगत फैसला है, मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है। इसके साथ आपको बता दें दानिश अली ने ये भी कहा कि साल 2019 के चुनाव में सपा और बसपा के गठबंधन के साथ भले ही जीत हासिल ना हुई हो, लेकिन बीएसपी के खाते में 10 सीटें आई थी और इसे मायावती को नहीं भूलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सांसद मलूक नागर कहते हुए नजर आते हैं, मायावती जी किसी भी दबाव में नहीं है, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, हम अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस अगर मायावती को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करती है तो हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए माफी मांगती है तो हम पुनर्विचार कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अफजल अंसारी इस मामले में कहते हुए नजर आते हैं, अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है कि मायावती गठबंधन में शामिल होंगी या नहीं, वो अभी भी गंभीरता से विचार कर रही हैं। जब फैसला लिया जाएगा तो आप सभी को पता चल जाएगा। इस मामले में रितेश पांडे भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि पिछले 3 से 2 चुनाव में बीएसपी ने भले ही कुछ खास कमाल ना दिखाया हो, लेकिन एक समय में मायावती का दबदबा रहता था। रितेश पांडे ने कहा कि अखिलेश यादव ने आज जिस तरीके से मायावती को मनाया है, ऐसे में हो सकता है कि मायावती जी अपना बयान यहां पर बदल दें। तो देखा आपने कि किस तरीके से बीएसपी के तमाम सांसद अपनी अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। कई मायावती के फैसले को सही बता रहे हैं तो कई फैसले को गलत बताते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ का ये भी कहना है कि अभी फाइनल फैसला मायावती ने नहीं लिया है। तो क्या ऐसे में अभी भी उम्मीद यहां पर लगाई जा सकती है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं? लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मायावती यहां पर कहीं ना कहीं कोशिश जो है उनकी यही है कि फिलहाल तो वो अकेले ही अपनी पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर सके, लेकिन क्या अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए मायावती यहां पर लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल होती हुई नजर आएंगी या नहीं, देखना काफी अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।